शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मारा गया माडवी हिड़माजिया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा मारा गया। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम जिले में मुठभेड़ हुई। माडवी हिड़मा पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। हिड़मा जो कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें दोस्तों 2013 दरभा घाटी नरसंहार, 2017 सुकमा हमला शामिल है। लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में था। बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। हिड़मा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई। असली नाम संतोष है। मुख्य हमला जिसमें वो शामिल था, आपको बता दें 2010 में दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी नरसंहार, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। 2021 में सुकमा बीजापुर मुठभेड़, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। तो बड़े हमले जिनमें कई लोगों की जान गई थी, उनमें शामिल रहा है माडवी हिड़मा। और देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ब्लर करके तस्वीर दिखा रहे हैं हम। माडवी हिड़मा जो मुठभेड़ में मारा गया है, और उसकी पत्नी राजे, दूसरी पत्नी राजे भी मुठभेड़ में मारी गई। लंबे समय से माडवी हिड़मा की तलाश की जा रही थी। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी हिड़मा के मारे जाने की है। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम हिड़मा पर था। कई बड़े जो हमले हुए थे, उनमें ये शामिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ वक्त पहले ही डिप्टी सीएम ने माडवी हिड़मा की मां से भी मुलाकात की थी, और उसकी मां ने भी हिड़मा से अपील की थी हथियार डालने की, सरेंडर करने की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर। लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। आंध्र प्रदेश में मारा गया है 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिड़मा। जुल्फिकार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, क्योंकि माडवी हिड़मा आतंक का प्राय और लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी 2023 के बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशन जो तेज़ी से चले, मतलब 2024 के बाद, और उसके बाद जितनी बड़ी बड़ी सफलताएं मिली, बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, और इस बात को लेकर हमेशा चर्चा होती रही कि माओवादी मारे तो जा रहे हैं, लेकिन हिड़मा कहाँ है। और हिड़मा की जो बटालियन नंबर 1, जिसे सबसे खूंखार बटालियन माना जाता है, और कई वारदातों को अंजाम दिया, जैसा कि बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें हिड़मा 26 से ज़्यादा जो है हमलों में वो शामिल रहा है। सुरक्षा बलों के ऊपर जो हमले किए गए, 26 बड़े हमले, उनमें से उसको लीड किया, या कहीं ना कहीं उसमें उसके स्ट्रेटेजी बनाने वालों में से हिड़मा रहा है। और हिड़मा की दहशत इस तरीके से थी कि वो पूरे बस्तर के इलाके में उसके, ये कहो कि उसका खौफ था। और हिड़मा एक पहला जो है आदिवासी लीडर रहा, क्योंकि इसके पहले देखें तो टॉप जो लीडरशिप रही है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना से के लोग या आंध्र प्रदेश के लोग ही माओवादी संगठन में रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी लीडर रहा जो सेंट्रल कमेटी मेंबर बना माओवादी संगठन का। और उसके खुखार पर इतना था कि बड़ी बड़ी घटनाओं को उसने अंजाम दिया, जैसा कि जो 76 जवान 2000 में घटना हुई थी, उसमें जो 76 जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे, उस घटना में भी हिड़मा की जो है बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद 2013 में मई में जो झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ, जिसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के बड़े लीडर, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत, और विद्याचरण शुक्ल जो सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी के समय की सरकार में, और कद्दावर नेता रहे, तो कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के बड़े लीडर थे वो झीरम नक्सली हमले में मारे गए। मतलब समझिए कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एक हमले में मारी गई। उसको भी हिड़मा ही लीड कर रहा था, हिड़मा की स्ट्रेटजी रही है। और उसके बाद देखें तो 2021 में एक हमला हुआ, जिसमें 22 सुरक्षा जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। तो इस तरीके से देखें तो हिड़मा के जो कारनामे हैं, जो काले करतूते हैं, वो बस्तर में एक भय का
पर्याय बनी थी, लेकिन अब उसका अंत हो गया है। हालांकि इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उसके गांव गए, जो उसका गांव है पुबरती, सुकमा के अंदरूनी इलाकों में। उसकी माँ से उन्होंने मुलाकात की और वहां से उसकी माँ से भी अपील कराई कि अब ऐसा हिड़मा सरेंडर कर दे और मुख्य धारा से जुड़ जाए और अपना जीवन जो है वो पुनर्वास कर ले। लेकिन उसका असर नहीं हुआ और तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ और उसमें हिड़मा और के साथ जो है 5 और माओवादी मारे गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक माओवाद को बस्तर ही नहीं पूरे देश से खत्म करना है, और उस कड़ी में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी सफलताएं पहले मिली और एक आज की जो सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है, हिड़मा मारा गया है, जो माओवादियों की सबसे मजबूत बटालियन कही जाती रही है, बटालियन नंबर 1, उसका अगर लीडर मारा गया तो ये समझ लीजिए कि अब माओवादी अपने आखिरी माओवादियों की का जो है आखिरी दौर चल रहा है। और ये उम्मीद कही जा सकती है कि जल्द ही अब माओवादियों का जो कैडर है वो और तेज़ी से बिखरेगा। जो अभी आधा दर्जन के करीब जो इनके बड़े लीडर बचे हैं, अब उनमें भी एक खौफ आएगा, दबाव आएगा और उनमें भी बड़ी संख्या में जितने भी हैं वो सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखें बीते 1.5 सालों में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, हज़ारों की संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया और हज़ारों की संख्या में माओवादी ने गिरफ्तार हुए हैं। तो अब पूरी तरीके से जो सबसे ज़्यादा मजबूत इलाका इनका बस्तर का क्षेत्र कहा जाता था, बस्तर से लगा हुआ जो तेलंगाना के इलाके हैं वहाँ पे मजबूत रहे हैं। लेकिन अब जब सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर कर रखा है और एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, तो अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य रखा गया है वो अब दूर नहीं, जल्द ही माओवाद बस्तर ही नहीं पूरे देश से खत्म होगा। जी बिल्कुल जुल्फिकार, जिस तरीके से आपने बताया कि कई बड़े ऑपरेशन जो नक्सली जो प्लान किए गए थे, कई हमले उनमें ये शामिल रहा था। 2010-2021 में कई बड़े हमले हुए थे। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, लगातार हम ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे।